ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने किसकी महिमा की होगी? सतगुरु बाबा ने जगदम्बा की महिमा की है। सारी मुरली आज की जगदम्बा पर है। जगदम्बा के ही भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप भी दिखाते हैं। तो कौन है जगदम्बा? क्या किया उसने? कब आई? और कैसे कामधेनु बनी? सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो वो कुमारी, लेकिन माँ क्यों कहा? ये कई गुह्य राज हैं जो बाबा ने आज खोला है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज सतगुरुवार है तो मुरली के बाद भोग भी लगेगा। और आज से कुछ परिवर्तन किया है। अभी कोरोना तो भाग गया ना, इसलिए नहीं तो एक ही सोफा रखते थे, लेकिन आज भोग तो शशि में लगाएंगे, हम साथ में तो बैठेंगे। और उसके बाद आप सबको यहाँ लाइन में अमृत मिलेगा आपके मुख में। बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अभी तक तो ये सब 2 साल से तो सब खत्म कर दिया था, लेकिन आज से शुरू कर रहे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 3/3/2022 है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। सच्चा सच्चा वैष्णव, वैष्णव के 2 अर्थ होते हैं। एक तो वैष्णव उनको कहेंगे जो शाकाहारी है, कहेंगे ना ये वैष्णव है, माना शाकाहारी है, ये मांसाहारी है। तो शाकाहारी जो होते वो वैष्णव, और मांसाहारी तो वैष्णव नहीं कहेंगे। और दूसरा वैष्णव माना विष्णु की वंशावली। तो विष्णु की वंशावली तो सारे ही शाकाहारी होंगे, पक्के वैष्णव होंगे। तो आज बाबा ने उस रूप से भी बहुत कुछ सुनाया है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले कौन है? हम हैं ना सब। सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? इस समय क्या है मनुष्यों की कामना? तो तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सब कामधेनु है। जगदम्बा के बच्चे सब कामधेनु है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। सभी की कामना है, कोई को सुख चाहिए, कोई को शांति चाहिए, हाँ कुछ न कुछ चाहिए हर एक को। तो उसको सर्वऑल क्या कहेंगे? क्या है कामना? सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगदम्बा
जगत पिता के बच्चे, जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो, सुख शांति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अम्बे तू है जगत अम्बे। बहुत महिमा है, सारी मुरली जगत अम्बा की महिमा का है। सारा गीत जगत अम्बा की महिमा का ही ये गीत है, तो इसलिए मुरली भी जगत अम्बा पर ही चलिए। अम्बे तू है जगत अम्बे, ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले, अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा तो शिव बाबा के पिछाड़ी है। अब मम्मा रक्षा करने वाली है या शिव बाबा रक्षा करने वाले हैं, पर मम्मा की महिमा शिव बाबा के बाद है, पहले तो शिव बाबा है रक्षक। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। तो कब आती है जगत अम्बा? जब शिव बाबा परम पिता परमात्मा आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है, रचते हैं माना रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। है तो पहले से ही, लेकिन कलयुग के अंत में है, फिर उनको ट्रांसफर करते हैं, सतयुग में ले जाते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। हाँ, जैसे जगत अम्बा की महिमा भी अनेक प्रकार से करते हैं। कितने उनके मंदिर है, कितने नाम है देवियों के, लेकिन है तो वो एक ही जगत अम्बा। इसी प्रकार बाबा कहते हैं शिव बाबा तो है ही एक, शिवलिंग ही है, लेकिन कितने नाम रख दिए हैं, कितने उनके मंदिर हैं भिन्न भिन्न नाम से शिव के भी। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। दो भुजाओं वाली है, इतनी भुजाएं तो है भी नहीं, है ही दो भुजा वाली। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। वो सब अगर है, ये जो भी है तो सब अलंकार है तो वास्तव में 2 भुजा वाला ही मनुष्य होगा, इतनी भुजाएं कैसे होगी। तो बाबा कहते हैं 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। क्या नाम कहते हैं उनको? मशहूर है काली कलकत्ता वाली। कलकत्ता वास्तव में नाम इसी काली के ऊपर पड़ा है। कई मंदिर है, कई भारत में शहरों के जो नाम हैं वो देवी के ऊपर ही है। जैसे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ भी चंडिका देवी के नाम से है। मुंबई भी मुंबा देवी के नाम से। तो ये सारे जो भी कई नाम है वो कोई ना कोई देवी होगी वहाँ, उसके नाम से ये मंदिर के नाम पड़ते हैं, ये शहर के नाम पड़ते हैं। तो मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है, दिखा है। जिसने कलकत्ते में काली का मंदिर देखा है वो भयानक हाथ उठाए, बस 2-4 थोड़े से बिल्कुल भयंकर। फिर उसके बाद में पास में भैरव का भैरव वो बताते हैं ना, जिसके आगे बलि चढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बलि चढ़ती होगी। सब गए थे देखने के लिए कलकत्ता में। और वहाँ तो आसाम गुवाहाटी में जो मंदिर है देवी का कामाक्षी,
वहाँ तो देवी के आगे ही बलि चढ़ती है। वो भी हमने कहा हम जरूर देखेंगे कैसे बलि चढ़ाते। बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बुरा हाल। तो बाबा कहते हैं मशहूर है काली कलकत्ते वाली, उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पड़ की माला भी पहनती है, मुंडियों की माला दिखाते ना काली के गले में, तो खप्पड़ की माला भी पहनती है। ये सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती है। बाबा भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं, फिर करेक्शन भी करते हैं। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती है, वो तो जगत को रचने वाली ठहरी। जगत अम्बा बलि नहीं ले सकती है, क्यों? वो तो माँ है रचने वाली। अब माँ कैसे बलि लेगी? तो बाबा कहते हैं वो तो जगत को रचने वाली है, वो बलि कैसे ले सकती, अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती है? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। सोचने की बात है ना, माँ है वो, माँ माँ काली माँ कह के पुकारते, और वो फिर अपने बच्चों की बलि लेवे। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है। यहाँ भी है, माउंट आबू में भी है काली की मूर्ति मंदिर है ना, यहाँ ढोलपुर, वो कहाँ पर है, कौन सा शिव का मंदिर है यहाँ, तो वही, तो वहाँ भी है काली का चित्र, वो है बड़ा भयंकर। तो बाबा कहते हैं अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसे ही बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी। अब ये सब अम्बा की मूर्तियां हैं, वैष्णव देवी भी उनकी मूर्ति है। तो दूसरी है मांसाहारी। अब वैष्णव देवी माना पक्की शाकाहारी होगी ना, वैष्णव देवी तो नाम ही है वैष्णव देवी, और काली मांसाहारी। दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वो ही वैष्णव बनती है, पहले मांसाहारी फिर शाकाहारी। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो, माना कोई मांसाहारी भोजन न भी खाया हो, लेकिन हैदराबाद सिंध में अधिकतर जो हैदराबादी थे वो सब मांसाहारी थे सब, क्योंकि हैदराबादी जो थे सिंध में वो अधिकतर विदेशों में रहते थे, और विदेशों में रहने के कारण वहाँ तो मांसाहारी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कई बार कहते थे ये मगध देश है, मांसाहारी है। लेकिन हमने कई दादियों से पूछा कि दादी आप ज्ञान में आने से पहले मांसाहारी थे या शाकाहारी? तो कहते हैं कभी कभी खाते थे, घर में तो खाते ही थे, लेकिन कुछ ऐसी दादियाँ बताती थी कि नहीं हमारे घर में भी नहीं पकता था। लेकिन कई ऐसे नहीं कि सभी कोई मांसाहारी होते हैं, सब अधिकतर शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन मगध देश बाबा कहते थे उनको, तो मांसाहारी थे। तो बाबा कहते हैं पर ब्रह्मा बाबा शाकाहारी थे। मैंने ये भी पूछा, कृपलानी जाति बहुत ऊंची जाति मानी जाती है, तो वो पक्के वैष्णव थे। बाबा तो पूरा पक्का वल्लभाचारी था, पूरे वैष्णव। तो बाबा कहते हैं अब उन्हों को तो एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बनती है। भल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो, हाँ मांसाहारी न भी खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है? मुझे याद है हम जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद पहली कुमारियों की ट्रेनिंग हुई, उसमें हम भी थे। तो अव्यक्त बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात कही, अपने को कभी भी कुमारी नहीं समझो। कुमारी समझेंगी तो क्या होगा, हाँ अलवेली होगी, ऐसे ही कुछ न कुछ बना, जैसे कि कोई परवाह नहीं, परंतु हर एक अपने आप को जगत अम्बा समझे। बाबा ने हम सब कुमारियों को यही कहा, हर एक जगत अम्बा समझे। तो जगत अम्बा समझेंगी, अम्बा माँ समझेंगी, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। और जब उसके बाद माताओं की बट्टी हुई तो बाबा ने सब माताओं को कहा कोई माता नहीं है, सब कुमारियां हैं।
सब ब्रह्मा कुमारियां हैं, कोई भी अपने आप को माता नहीं समझे। तो माताओं को कहा सब ब्रह्मा कुमारियां हैं, और कुमारियों को कहा कि जगत अम्बा है, माँ है। तो देखो, तो बाबा कहते हैं अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है, ये समझने की बात है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है जगत अम्बा की, तो ऐसी शक्ल हो न सके। कितनी प्यारी मीठी हमारी मम्मा है, तो ऐसी जगत अम्बा की शक्ल तो हो न सके। वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, वो सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, जरूरी नहीं कि शाकाहारी हो, मांसाहारी होगी। फिर वैष्णव अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है कि निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वो कभी बलि आदि नहीं लेती, पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी, तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा, सारा परिवार भी उनका कुछ सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली भी दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे और कोई तो झगड़ा भी करेंगे, क्योंकि आप उनको नई बात सुनाएंगे तो झगड़ा भी कर सकते हैं। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियारी चाहिए। होशियार जो हो वही ये समझाए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, मम्मा कलकत्ता में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। उस समय बाबा की ये मुरली ऐसी नहीं चली थी मम्मा के ऊपर, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा है एक, तुम अनेका अनेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना, एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? काली की बहुत पूजा करते हैं सारे भगत, काली के अधिकतर है कलकत्ता में। तो अभी कौन छुड़ाए इस भक्ति से, ऐसे भक्तों को इस पूजा से कौन छुड़ाए, कैसे छुड़ाए? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना। शुरू में कलकत्ता में बिल्कुल सेवा नहीं हुई, कोई मकान ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ सब मछली खाते हैं, और सुहागिन जिनका पति है वो तो मछली छोड़ती नहीं थी। वो कहे मछली छोड़ना माना जैसे हम अपने सुहाग के विरुद्ध जाते। जल फल कहते वहाँ तो बहुत, लेकिन बहुत तकलीफ हुई थी, सहज नहीं सेंटर खुला। तो बाबा कहते हैं इस समय वो जगत अम्बा अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कैसे? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वो जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है, वो है कामधेनु। किस रीति वो कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बचिया। सिर्फ गौ माता नहीं, हाँ सिर्फ बहनें नहीं है जो कामधेनु, बाबा कहते हैं पुरुष भी है, भाई भी तो है ना कामधेनु, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वो भी बहुतों की कामना पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वो ही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं, सब प्रकार के सुख मिलते हैं, भले कोई दास दासी भी बनेंगे, सुख तो सबको है सतयुग में। जगत पिता जगत अम्बा, इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा।
इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। कितना ऊंचा पहाड़ों पर चढ़ के जाते वैष्णव देवी पर। कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे, वो तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से, जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? तुमको राज्य भाग्य मिला जगत अम्बा से। अब जो जगत अम्बा की पूजा करते, वैष्णव देवी की पूजा करते या काली की भी पूजा करते, उनको को अच्छा तुमको ये राज्य मिला, पर उनको किससे मिला? फिर उनको कहाँ से मिला? जगत पिता से। अच्छा, फिर जगत पिता को कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सब मानते हैं, जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। शिव बाबा से जगत पिता को, फिर जगत पिता से जगत अम्बा को, फिर सब बच्चों को मिलता है वर्षा। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली ही है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। काली, दुर्गा, ये सब है तो एक ही, परंतु काली का इतना भयानक रूप दिखा दिया। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, ये है इसका राज। तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों की पूजा करते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन को तो जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो ये सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। सब धर्म वाले तो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो बाद में आते हैं द्वापर में। 84 जन्म तो मूल भारतवासी लेते हैं। तो 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वो अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वो फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर ऊंच पद पाएंगे। हम समर्पित हो गए, बाबा के पक्के बच्चे बन गए, हम तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं विचार करो, ऊंच पद कौन पाएगा? ऐसे नहीं बस समर्पित हो गए माना ऊंच पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करते, क्लास में नहीं आते, मुरली नहीं सुनते, न पढ़ते, न विचार सागर मंथन करते, कुछ भी नहीं, तो फिर वो उच्च पद कैसे पाएंगे? तो बाबा कहते हैं परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे ही नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे। एक तो पढ़ेंगे नहीं, फिर विकर्म करते रहेंगे, तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर के नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने, चलो पिछाड़ी ने पद पाया तो क्या हुआ? त्रेता के अंत में कोई छोटा मोटा पद मिल जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते क्या हुआ? इससे तो प्रजा में बहुत धन मिलता है, प्रजा तो ज्यादा धनवान होगी, इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है। वो किसके दास दासियां नहीं बनते, जो प्रजा में आने वाले वो दास दासियां किसके नहीं बनते। ये सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात तो बाप समझा रहे हैं कि वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? दोनों में से कौन बड़ी, लक्ष्मी बड़ी या वैष्णव देवी?
या जगदम्बा बड़ी, कौन बड़ी? महिमा किसकी बड़ी है? वैष्णव देवी की महिमा बड़ी है या लक्ष्मी की महिमा बड़ी है? अब वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, वैष्णव देवी जो को वो सब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। अब लक्ष्मी को तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, चलो उनको ज्ञान हो भी मान लो, पर किसको ज्ञान सुनाएंगे वहाँ सतयुग में? ये तो यहाँ चाहिए ज्ञान सुनाना। तो बाबा कहते हैं वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। अधिकतर लक्ष्मी की पूजा तो सबसे जास्ती दीपमाला पर ही होती है, पर अम्बा की पूजा तो हर बार होती रहती है। कितने मेले लगते हैं यहाँ भी, आबू रोड से जाओ आगे, जगदम्बा का इतना बड़ा मंदिर बना है, कितना मेला लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। ऐसा युक्ति से प्यार से बोलना, नहीं तो झगड़ा करना। आज दुनिया में कोई कमी नहीं है झगड़ा करने वालों की, वो लड़ना चालू कर देंगे। जो युक्ति से प्यार से काम चलावे, जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर ये तो ठीक समझाते हैं, हाँ ये तो ठीक समझाते हैं, ये जो भी कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सुनाओ जो उनको समझ में भी आए और उनको बुरा भी न लगे, तो ये कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी पक्के वैष्णव है। लक्ष्मी नारायण वैष्णव माना विष्णु की वंशावली है, तो और वैष्णव भी है, सब शाकाहारी है। जगदम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती अभी पूजा हमारी? क्योंकि बाबा कहते हैं शरीर तो पवित्र नहीं है। चलो आत्मा पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है। आत्मा संपूर्ण बन गई तो इस पतित शरीर में रह नहीं सकती है। आत्मा संपूर्ण बनती जाती है, पर शरीर तो पतित है, पंच तत्व भी पतित है, तो ये शरीर थोड़ी ये पावन बनेगा। तो बाबा कहते हैं तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में बाबा कहते जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो तब वो पूजा के योग्य है, पूजा के लायक है। चलो किसी कोई पवित्र रहता है परंतु फिर भी वह पूजा के लायक नहीं है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सन्यासियों को भी पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवोहम के बैठ पूजा कराते हैं, शिवोहम शिवोहम कहते रहते और लोग आके उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे करावे? चलो देहधारी मनुष्य तो पूजा नहीं करा सकते। अभी शिव बाबा तो परम पवित्र है, परंतु वो तो निराकार है, तो वो कैसे अपनी पूजा करावे? अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे करावे? तो देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। शिव बाबा भल ब्रह्मा तन में आते, लेकिन ये थोड़ी कहते अब मैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में हूं तो मेरी पूजा करो। बाबा तो पांव भी नहीं छूने देते थे। तो बाबा कहते हैं देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। कोई बाबा के पाँव भी पड़ते थे तो बाबा पाँव पड़ने नहीं देते थे, बाबा उठा लेते थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे?
जो सदा पूज्य है वो जब ब्रह्मा तन में आते तो भी अपनी पूजा नहीं कराते, तो बाबा कहते हैं शिव बाबा पूजा कैसे सिखलाएंगे, वो थोड़ी पूजा करना सिखलाएंगे शिव बाबा। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं, अभी और बात, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो। पूजा तो नहीं कराते, लेकिन बाबा कहते ये जपना भी नहीं है राम 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 राम। बाबा वो भी भक्ति मार्ग है। कहते राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। क्यों? देखो बाबा कैसे कंपेयर करते हैं। याद करना कोई जाप नहीं है। तो शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे करते ना, कई माताएं आती है चलती रहती, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करती रहती है। बाबा कहते ऐसे जाप भी नहीं करना है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा। अब पिताजी का जो नाम होगा वो बच्चा सारा दिन जपता रहेगा क्या? अब किसका पिताजी का नाम कुछ भी होगा, वो सारा दिन पिता का नाम ही जपता रहेगा, ऐसे तो बातें ना। उसको पता है मेरा पिता कौन है। पिता की याद उसको स्वाभाविक रहेगी कि मैं किसका बच्चा हूँ, बाकी उसका नाम थोड़ी जपेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चा थोड़ी बाप का नाम जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। शिव बाबा को याद करना है, बाकी उनका नाम जपना नहीं है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। ये भी आप मनन कर सकते हो कितना अंतर है जाप और याद में। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। ये भी जरूरी बात है कि ये भी बाप है। इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था शिव बाबा ने, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए। इतना सहज लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए मेहनत चाहिए समझाने की, जिससे मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बन जाए। दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। आसुरी संप्रदाय के थे, लेकिन अभी ईश्वरीय संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे, तो यहाँ तो लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। यहाँ पर हर सेंटर पर भी बोर्ड लिखा हुआ है जिसमें 5 विकार है, वो यहाँ रह नहीं सकता है। हाँ, इसलिए सब सेंटरों पर तो है, यहाँ भी है पांडव भवन में। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म ही नहीं है। भगवान की दरबार में, इंद्र सभा में बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ठौर न पाए माना यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पाए। सतगुरु तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे ये तो वो तो ऊंच पद पा न सके। अगर गलत कुछ काम करेंगे तो जैसे बाबा की निंदा होगी, तो बाबा कहते हैं वो तो ऊंच पद पा न सके। ये है सारी यहाँ की बात, परंतु वो अपने ऊपर ले गए हैं। वो गुरु समझते ना कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, तो वो गुरु उनको बहुत कहते हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुमको ठौर नहीं मिलेगी, तो बहुत डरते हैं गुरुओं से। परंतु वो अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है, डरने की बात नहीं है, लेकिन नियम मर्यादाएं तो है ना, पूरा पवित्र बनना है। वो गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र तो बनते नहीं हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। अब कई तो गृहस्थी भी गुरु कहलाते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थी को थोड़ी गुरु बनाना होता, जो जीवन में पवित्र रहते वही गुरु बनते हैं।
गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं, ये है प्रजा का राज्य। फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। अभी तो राजा ही है ही नहीं, और अचानक राजा ही आ जाए तो कैसे होगा? जरूर कोई ऐसा समर्थ चाहिए जो प्रजा पर राज्य से एकदम राजा ही ले आवे। तो ये है प्रजा का राज्य। फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गुह्य राज है। भगवान आकर फल देंगे, तो क्या फल देंगे? फल देंगे, ये जो कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। निर्वाण धाम में तभी जा सकेंगे जब भगवान आवे, और वो ये फल देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का, तो वो ही ले जाते हैं, तब तक कोई नहीं जा सकता है। तो बाबा कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते जब तक भगवान ना आए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। डायरेक्ट महावाक्य भगवान के, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। जो मैं तुमको सिखलाता हूँ तुम औरों को सिखलाओ। समझाने वाले सब एक जैसे तो नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अब बाबा ने बताया कैसे जो समझाते हैं दूसरों को, उनको कैसे पहले खुद को समझना है, पहले खुद को प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते हैं तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है, बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहिए था। कई बार होता है हम लोग सोच के तो जाते ये सुनाएंगे और वहां जाते सब भूल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते थे भले नोट लो, ऐसे नहीं खाली पढ़ के सुनाओ, लेकिन थोड़े नोट्स तो ले सकते कि भाई अगर ये सुनाना है तो उसके बाद फिर ये भी सुनाएंगे। तो बाबा कहते बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था, तो नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं अब नोट किया और नोट करके फिर वहीं रख दिया नोटबुक, फिर उसके बाद पढ़ते भी नहीं है, फिर याद भी नहीं करते। नोट जरूर करना, परंतु ऐसे भी नहीं कि नोट करके फिर छोड़ दो, पढ़ो ही नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करो। सवेरे उठकर बाबा को याद करो, मुरली सुनो, फिर पॉइंट्स रिपीट करो। औरों को सुनाएंगे तब तो ऊंच पद पाएंगे, सुनाएंगे तब तो ऊंच पद पाएंगे। चलो खुद तो पढ़ लिया, सुन लिया, फिर उसके बाद न कोई मनन चिंतन, न किसी को सुनाना, न किसी के न कोई इस प्रकार से ज्ञान की चर्चा करना, तो बाबा कहते हैं फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। औरों को सुनावे तब तो ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत है, समझा, मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है, पाँव भी नहीं पड़ने देना है। दादी जी के आगे भी कहीं आते थे पाँव पड़ते, दादी जी भी बिल्कुल मना करती थी। दादी पहले ही कह देती थी टीचर को पाँव नहीं आए, पाँव नहीं पड़े। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कभी अपना पाँव नहीं पड़ने दिया, शिव बाबा ने नहीं पड़ने दिया। शिव बाबा ब्रह्मा तन में थे तो अपना पाँव कभी नहीं, हाँ, पाँव पड़ने देना किसी को। अपनी पूजा नहीं करानी है,
आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे, तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा, होशियारी से समझकर होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा का प्यार ऐसा है जो धरती के आकर्षण से ऊपर ले जाता। परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी, अर्थात धरनी कौन सी, ऐसे नहीं धरती से ऊपर चले जाएंगे, परमात्म प्यार से धरनी माना जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। देह अभिमान के आकर्षण से ऊपर रहते, उनको माया खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है, धरनी की आकर्षण से परे कैसे होंगे? किसी के प्रति भी आकर्षण नहीं, तो वो कब होगा? इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे, किसी भी देहधारी का आकर्षण नहीं होगा। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। अब इसके बाद एक छोटा सा, हमारी दादियां जो थी ना, वो छोटे छोटे नोट्स बनाती थी। कई दादियों को हमने देखा, खास करके हमने तो कमलमणि दादी का देखा। कमलमणि दादी थी दिल्ली में, उनकी जो लिखत थी बिल्कुल मोती जैसी, इतना सुंदर लिखती थी। तो उनके पास हम जब गए थे तब वो थे, बहुत नोट्स दिखाए हमको। तो फिर उसके बाद तो फिर दे दिए, क्योंकि सिंधी में नोट्स थे, कौन पढ़ेंगे, तो हमारे राजू भाई उनमें से चुनते हैं और चुन करके कभी कभी मुरली के पीछे लिखते हैं। तो अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से, ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती है। केवल पदार्थों से स्थायी खुशी नहीं रह सकती है, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये तो ऐसे हुआ, बिना ज्ञान के फाउंडेशन के कोई सोचे मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मुझे तो बहुत सुख है, हाँ मुझे तो कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बिना ज्ञान के फाउंडेशन ये नहीं हो सकता। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे। अब फल खाया और उसका छिलका फेंक दिया, जिससे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए, हाँ अरे वाह ये तो माल मिला है, इतने सब होंगे सब छिलके, लेकिन वो छिलके उठा करके भी खुश होता है कि मेरे को माल मिला। उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल तो मालिक खा जाता है।
वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अति इंद्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है कुछ नहीं, परंतु समझते हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब बाबा को भोग लगाएंगे और शशि बहन अभी पहुंचेंगे और हम सब बाबा को मिलकर भोग लगाएंगे। ओम शांति। और आज का प्रोग्राम मैं शॉर्ट में सुना दूं भट्ठी वालों को। आज सवेरे का क्लास रामनाथ भाई का है। उनका विषय है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन 10:30 से 11:30। फिर 12 से 1 बजे का क्लास है इंदिरा बहन का, और उनका विषय है मैं सजनी शिव साजन की। फिर शाम को 6 से 7:30 जयंती बहन आएंगी, वो भट्ठी वालों का क्लास कराएंगी। जयंती बहन खास सबसे मिलने आ रही है और उनका सब्जेक्ट है परोपकारी बनने की विधि। तो जयंती बहन क्लास भी कराएंगी 6 बजे से, और 7 के बाद योग भी कराएंगी 7:30 तक, और फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन। तो आज भट्ठी का आखिरी दिन है, कल तो सभी विदाई लेंगे ही। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, बाबा से मिलेंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद आज सबको अमृत यहाँ ही ओम शांति भवन में मिलेगा, तो उसमें आपके ध्यान पर रहे, सभी को अमृत यहाँ पर ही मिलेगा। इसमें 2 लाइनें भाइयों की, 1 लाइन भाइयों की होगी क्योंकि इधर जगह कम है, 1 लाइन बहनों की भी उधर होगी और 2 लाइनें इधर होंगी बहनों की। और अमृत पिलाने के लिए हमारी राधा बहन, मंजू बहन और दूसरी मंजू बहन, गोपी बहन अमृत पिलाएंगे। तो सभी को भाइयों की हम 1 लाइन कर देंगे क्योंकि संख्या कम है, बहनों की संख्या ज़्यादा है। तो 1 लाइन भाइयों की उधर होगी, बहनों की भी 1 लाइन भाइयों की तरफ होगी, और 2 लाइन बीच में बहनों की होंगी। बहनों की 3 लाइनें और भाइयों की 1 लाइन होगी। और अमृत पिलाने के लिए हमारी लखनऊ से आई हुई राधा बहन, मंजू बहन, मधुबन की मंजू बहन और त्रिवेणी बहन होगी और गोपी बहन होगी, जो कि सबको अमृत यहाँ ओम शांति भवन में ही पिलाएंगे। और सभी बाबा की याद में बहुत प्यार से अमृत स्वीकार करेंगे। और अभी हम सभी टीचर्स बहनें, जो भट्ठी की टीचर्स बहनें, जो शांतिवन से वो नहीं, भट्ठी की टीचर्स बहनें आज सुबह 11 बजे अपने सेंटर के लिए टोली डिपार्टमेंट से ले लेंगे। भट्ठी की टीचर बहनें आज सुबह 11 बजे अपने सेंटर के लिए टोली 11 बजे टोली डिपार्टमेंट से लेंगे। बाकी जो नीचे से आए हैं वो नीचे ही टोली लेंगे, वो यहाँ नहीं लेते, केवल भट्ठी की टीचर्स बहनें। ओम शांति। और अभी हम सब मिल करके वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। भट्ठी वालों को मैं स्वमान बताना भूल गई, तो भट्ठी वालों के लिए आज का स्वमान है मैं विश्व परिवर्तक परोपकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक परोपकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।
बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते।
सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष था और इंद्रधनुष के आगे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। इंद्रधनुष से अलग अलग प्रकार की लाइट निकलते हुए सभी का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था, जैसे कि एक श्रृंगारे हुए स्वरूप में, इष्ट रूप में सब दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दे और बाबा सामने आकर के खड़े हुए तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। जैसे जैसे बाबा की दृष्टि एक एक के ऊपर पहुंच रही थी तो उनके श्रृंगार में भी और ज़्यादा सुंदरता और हर एक के मस्तक के ऊपर एक बहुत सुंदर तिलक और उस तिलक के द्वारा वरदानी लहरें निकल रही हों, ऐसा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्चों को भी क्या करना है, सारे विश्व के अंदर वरदानी रूहानी स्नेह की भावनाओं की लहरों को फैलाना है। तो उस समय सभी बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे भविष्य दुनिया का। और भविष्य दुनिया में किस प्रकार से राज अधिकारी होंगे, हमारी दुनिया कैसी होगी, एक तरफ वो दृश्य दिखाया, दूसरी तरफ ये पुरानी दुनिया कैसे फास्ट गति से परिवर्तित हो रही है। कहीं पर नेचुरल क्लैमिटीज दिखाई दिए, कहीं पर तूफान दिखाई दे रहा था, कहीं पर जोर से बारिश हो रही है और कहीं पर ऐसा जोर से ठका होता है तो आवाज़ से कई बच्चे जो अपने सजे सजाए हैं उस आवाज़ से ऐसा घबराते हैं वो अपनी सीट से उठ कर के उथल पुथल करने लगते हैं। कोई ऊपर से नीचे गिरता है, कोई साइड में चला जाता है और कोई किसका हाथ पकड़ लेता है और उसका श्रृंगार बिल्कुल ही उतर जाता है। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले, देखा अभी तक भी बच्चों की स्टेज के अंदर अलबेलापन है, बच्चों के अंदर हल्कापन है, जिसके कारण आज की दुनिया की परिस्थितियाँ भी बच्चे को अपनी स्टेज से ऊपर ला रही हैं। बाप ने तो पहले से ही ड्रामा और इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन, पुरानी दुनिया के नज़ारे, ये सब पहले से ही बाप ने बच्चों को बता दिया है। अचानक का पार्ट भी बाप ने बच्चों को पहले से बता दिया है, लेकिन साथ साथ बाप बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखकर तो सेफ्टी में भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे अलबेलेपन में आते हैं तो वो सेफ्टी की छत्र छाया से भी बाहर निकल करके उथल पुथल की ओर जाते हैं। तो बाबा ने कहा
संसार में एक तरफ उथल पथल है, दूसरी तरफ परिवर्तन है और तीसरी तरफ बच्चों की प्रत्यक्षता है और बच्चों को अपने उस स्टेज के द्वारा ऐसा स्वरूप बनाना है जो संसार की आत्माओं को स्नेह की लहर, उनके प्रति रहम, वरदान और कल्याण की भावनाएं फैलाते रहें। तो जैसे बाबा ने कहा ना, तो बाबा के मस्तक से एक बहुत बड़े स्टार से कई प्रकार की लहरें, जैसे शिव बाबा का झंडा की किरणें दिखाते ना, ऐसे कई प्रकार की लहरें निकलती हुई चारों ही तरफ फैल रही थी। तो उससे एनवायरनमेंट इतना सुंदर होता जा रहा था और इतना शांति थी। तो बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को ऐसी लहरें फैलाने का, ऐसा साकाश देने का कि कितना भी वातावरण कैसा हो, हर एक मनुष्य ये सोच देखे, अनुभव करे कि ऊपर से उनके ऊपर कोई विशेष वरदान की लहर और शांति की लहरें आ रही हैं और उसी से ही वो अपने बाप को पहचानेंगे और उसके द्वारा ही उनको रियलाइज होगा कि अभी अपने आप के अंदर आध्यात्मिकता को लाना है, बाप को पहचानना है और बाप से ही सर्व शक्तियाँ लेनी है। फिर बाबा ने फिर से सब बच्चों को एकत्रित करके बाबा एक जैसे इंद्रधनुष की तरह एक बहुत सुंदर छत्र छाया थी, उस छत्र छाया में रखा। बाबा ने कहा बच्चों को सदा ध्यान रखना है, बाप की छत्र छाया में है, बाप साथी हैं और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखेंगे तो साथी बाप का भी अनुभव करते रहेंगे। तो बाप का हाथ बच्चों के सिर पर है। तो फिर बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। तो बाबा ने कहा समय बच्चों को बार बार याद दिला रहा है कि अपनी अवस्था को निर्विघ्न, स्थिर और ऐसा मजबूत बनाना है जो बच्चे अपनी अवस्था के द्वारा ही अपने भविष्य स्वरूप का भी साक्षात्कार करें और भक्तों को भी अनुभव कराएं और साथ साथ बाप की प्रत्यक्षता का भी वो झंडा लहरा सकेंगे। लेकिन अपनी अवस्था को ऐसा पावरफुल बनाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को याद दिया और बाबा फिर से इमर्ज करके बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ हर एक के मस्तक पर फिर वो लाइट का एक बहुत सुंदर सा तिलक दिखाई दे रहा था। उस तिलक के द्वारा इतनी सुंदर किरणें, वाइब्रेशन फैल रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चों की ये प्योरिटी के ही वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते रहें तो इससे बाप के प्रत्यक्षता को भी खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। दो भाइयों की 3 बहनों की लाइन